नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, आज के वीडियो लेक्चर्स में हम टाइम एंड वर्क की बात करने जा रहे हैं। इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं या एसएससी के हैं या फिर रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं या चाहे कोई भी इस तरीके के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें से एक या दो क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो आई होप कि ये जब चैप्टर आप पूरी तरीके से अच्छे तरीके से आप देखेंगे इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से, तो आपकी सारी कंसेप्ट पहले तो कंसेप्ट क्लियर होंगे। बाद में कि आप जब क्वेश्चंस के अप्रोच देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम इस वीडियो को देखने के बाद जो क्वेश्चंस हैं विद इन 10 to 15 सेकेंड में सॉल्व कर पा रहे हैं और आपकी जो करने की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात करने वाले हैं हम टाइम एंड वर्क की। देखिए, टाइम वर्क को करने के लिए क्या चाहिए, एफिशिएंसी। किसी को काम करने की जो क्षमता होता है उसको एफिशिएंसी कहते हैं, और जो ये एफिशिएंसी होता है वो क्या होता है, टाइम का इन्वर्स होता है। अगर किसी की एफिशिएंसी ज़्यादा है, मतलब उसके काम करने की क्षमता ज़्यादा है, तो उसको कम टाइम लगेगा। और अगर मान लीजिए कि किसी की क्या है कि एफिशिएंसी कम है, मतलब काम करने की क्षमता कम है, तो उसको क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब क्या है कि जो एफिशिएंसी है वो टाइम के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब एफिशिएंसी ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, अगर एफिशिएंसी कम होगा तो टाइम ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये पूरा चैप्टर जो है ना, पूरे के पूरे मैं इसी मेथड पे एफिशिएंसी और टाइम पे ही क्या कराऊंगा, आपको कराने वाला हूँ। जैसे जस्ट एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ए कोई काम को 10 डेज़ में करता है और बी किसी काम को जो है ना 15 डेज़ में करता है। तो मैं आपसे ये पूछूँ कि ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में करेगा, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों की यहाँ पे क्या है, ये टाइम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, फिर पता चल जाएगा कि ये दोनों किस तरीके से कितने काम करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ वो एलसीएम मेथड बता रहा हूँ। मैं दोनों ही डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, ए कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज़ में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज़ में। इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया आपका, 30। कितना हो गया, 30। तो 10 3 जा 30 एंड 5 2 जा 15 2 जा 30। तो ये कितना हो गया, ये जो होते हैं ये आपकी क्या आती है, एफिशिएंसी आती है। तो ये ए की 3 एफिशिएंसी और बी की 3 एफिशिएंसी, और यहाँ पे जो आता है ये आपका क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ये आपका क्या है, टोटल वर्क है। क्या आपका ये टोटल वर्क है। तो देखिए, आपके पास टोटल वर्क 30 हो गया, और दोनों की एफिशिएंसी बोला था ए और बी की, आपसे पूछा गया था कि ए और बी दोनों मिलकर कितने देर में काम कर लेंगे। तो ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी कितना है, 2 है। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 5। तो 5 से ये कितने डेज टाइम्स में कट जाएगा, मतलब 6 डेज़ में ये क्या हो जाएंगे, काम कंप्लीट कर देंगे, अगर ये दोनों मिलके करेंगे। एक तो ये हो गया कि एलसीएम मेथड। ये कौन सा मेथड हो गया, एलसीएम मेथड। एक और तरीका होता है जो और भी लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/10, और बी का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/15। तो दोनों का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, दोनों का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/15। तो इसका मतलब कितना हो गया, आपका एलसीएम ले लिया आपने 30, 10 3 जा 30 एंड 5 2 जा 10। तो कितना होगा, 1 डे का वर्क हो गया आपका 5/30, इट मीन्स 1/6। तो ये 1 डे का वर्क है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका ये उल्टा कर देंगे। इसका उल्टा करेंगे तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 6 डेज में कंप्लीट कर लेगा। तो आप इस तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर एलसीएम मेथड्स का भी यूज कर सकते हैं। आप एलसीएम मेथड का ज़्यादातर हम क्वेश्चंस में अभी देखेंगे कि हम एलसीएम मेथड का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई, आपका जो कंसेप्ट है वो चीज़ें क्लियर हो गई कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना है, अटैम्प्ट करना है। अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरीके से। अभी क्वेश्चंस मैं आपके सामने लिखूँगा और फिर आप देखेंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट करना और कैसे आप क्या करते हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चन को विद इन 5 to 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। इफ़ ए अलोन कैन डू इट इन 12 डेज, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू इट। देखिए, ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 4 डेज़ में। दोनों मिलके जब काम करते हैं तो 4 डेज़ में काम कंप्लीट हो जाते हैं। कितने डेज़ में काम कंप्लीट हो जाता है, 4 डेज़ में। लेकिन ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। तो आपको बताना है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि एलसीएम मेथड से करने वाले हैं। तो ए और बी कितने दिन में कर रहा है, ए और बी दोनों मिलके 4 डेज़ में कर रहा है। और नेक्स्ट बोला गया कि ए अकेले उसी काम को कितने डेज में कर रहा है, 12 डेज में कर रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आने वाला है, आपका एलसीएम आ गया 12। 4 3 जा 12 एंड 12 1 जा 12। अब यहाँ पे देखिए, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 होगी, और ए की अकेली एफिशिएंसी कितना है भाई, ए की अकेली की एफिशिएंसी आपका 1 है। तो इसका मतलब अगर मैं अलग अलग एफिशिएंसी लिखूँ तो ए की एफिशिएंसी 1 हो गया और बी की एफिशिएंसी कितना हो गया, 2 हो गया। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि बी कितने दिन में करेगा। तो आपको पता है ना कि ये टोटल वर्क होता है, ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो बी कितने
दिन में कर देगा। टोटल वर्क 12 है और इसकी इफिशियंसी कितनी है, 2 इफिशियंसी। तो 2 इफिशियंसी से अगर ये वर्क करेगा तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका क्या होगा 6 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए आप, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए और बी कितने दिन में काम कर रहे हैं भाई, ए और बी दोनों मिलके 18 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या बोला गया, बी एंड सी इन 24 डेज। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, बी और सी आपके 24 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, 24 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ए एंड सी टुगेदर इन 36 डेज, और ए और सी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 36 डेज में कर रहे हैं। तो आपसे पूछा क्या गया कि ए बी और सी टुगेदर ये तीनों मिलके कैसे, ए और बी 18 डेज में, बी और सी 24 डेज में, ए और सी कितने दिन में, 36 डेज में। तो आपको ये बताना है कि अगर ये तीनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में ये काम कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने क्या करना है, इन तीनों का देखेंगे एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम कितना आता है, 72। देखिए 18 के टेबल में भी 72, 24 के भी टेबल में और 36 के भी टेबल में कितने आते हैं, 72 आते हैं। तो 18 के टेबल में 72 कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। 24 से कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, और ये कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 2 ए 2 टाइम्स हो गया, बी भी आपका 2 टाइम्स हो गया, और सी भी कितने हो गए आपके 2 टाइम्स हो गए। और इन सबकी इफिशियंसी को ऐड कीजिए तो कितना हो गया, 4 + 3 7, 7 + 2 कितने हो गए, 9। मतलब यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स ए आया, 2 टाइम्स बी आया और 2 टाइम्स सी आया। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ क्या हो गया, ए + बी + सी कितना आ गया, 9। तो आप कह सकते हैं कि ए + बी + सी की जो इफिशियंसी होगा वो कितना होगा, 9/2। तो ये अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो कितने टाइम्स में करेंगे, 9/2 टाइम्स में काम करेंगे। और मुझे काम कितना कराना है, 72 काम कराना है, तो कितने टाइम लग जाएगा। तो 72 में 9/2 करेंगे तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, 9 8 जा 72। तो कितने डेज, 9 8 जा 72, 8 2 जा 16 डेज में क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, देखेंगे इन क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे विदिन 5 to 10 सेकेंड के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 100 डेज। मतलब कुछ आदमी जो है ना किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, 100 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। कितने डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, 100 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। इफ़ हाउएवर देयर आर 10 मैन लेस, अगर 10 आदमी कम होते तो इट वुड टेक 10 मोर डेज। जो पहले टाइम लगता था उससे क्या होगा, 10 दिन ज़्यादा टाइम लगता। तो फॉर द वर्क टू बी फिनिश्ड हाउ मेनी मैन वर देयर ओरिजिनली। तो स्टार्टिंग में कितने काम थे, देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया कि कुछ आदमी को जो है ना स्टार्टिंग में काम पे लगाया गया और वो आदमी मिलके किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेते, 100 डेज़ में कंप्लीट कर लेते। कितने में कंप्लीट कर लेते, 100 डेज़ में कंप्लीट कर लेते। लेकिन अगर उसमें से जितना आदमी पहले था उसमें से 10 आदमी कम कर दिया जाता, 10% कम हो जाते, तो पहले जितना टाइम लगता था, मतलब पहले 100 डेज़ टाइम लगता था, तो अब कितना लग जाएगा, 10 डेज़ मोर लगेगा, मतलब 110 डेज़ लगेगा। तो आपको बताना है कि स्टार्टिंग में कितने परसेंट थे। देखिए हमें पता तो है नहीं कि स्टार्टिंग में कितने परसेंट थे। हमने मान लिया कि स्टार्टिंग में क्या था, m% था, हमने मान लिया क्या, या p था, कुछ भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। m% कितने दिन में काम कर रहे थे, 100 दिन में, तो ये टोटल वर्क था। लेकिन अब क्या हो गया, m के जगह पे 10% कम हो गई। पहले m था टोटल 10 में हमने कम कर दिया, तो पहले से अब कितना टाइम लगने लग गया, पहले से 10 दिन ज़्यादा लगने लगा, 10 मोर डेज लग रहे। तो 110, देखिए 0 से 0 तो कैंसिल हो गया आपका। अब यहाँ पे कितना हो गया, 10m = 11 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11m माइनस का 110। m को इधर ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा, 11 में से 10 माइनस होगा m, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो स्टार्टिंग में कितने परसेंट थे, 110% हो गया कंप्लीट, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया कि इफिशियंसी ऑफ रवि एंड मयंक ऑफ डूइंग द सेम वर्क इज 3:2। मतलब रवि और मयंक के वर्क करने की जो इफिशियंसी है वो कितना है, 3:2 है। अगर मतलब रवि जितने देर में 3 काम करता है उतने देर में मयंक कितना काम करता है, 2 काम कर पाते हैं। मतलब ये इसकी इफिशियंसी दी हुई है, ठीक है। आगे कहा गया कि इफ़ दे टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 18 डेज़। मतलब इसी इफिशियंसी के साथ 3 और 2 इफिशियंसी के साथ अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं तो किसी काम को 18 डेज़ में कंप्लीट करते हैं। तो आपको बताना है कि देन हाउ मेनी डेज़ रवि कैन कंप्लीट द वर्क अलोन। तो अगर रवि को मैं इस काम को अकेले रवि काम करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, इफिशियंसी दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछा गया है कि रवि अकेले कितने दिन में काम करेगा। तो मैं अगर इन दोनों के रवि प्लस मयंक की इफिशियंसी की बात करूँ तो रवि की इफिशियंसी 3 है और मयंक की कितनी 2, तो टोटल कितने हो गए 5।
5 इफिशियंसी है दोनों की, और इसी 5 इफिशियंसी के साथ वो टोटल कितने दिन में काम कर दे रहे हैं, 18 डेज में। तो मैं कह सकता हूँ कि जो टोटल वर्क होगा आपका वो कितना हो जाएगा, देखिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 5 इफिशियंसी के साथ इन लोगों ने कितने दिन तक काम किया है, 18 डेज तक। इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो गया आपका, 90 वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया, 90। अब इसी 90 वर्क को कौन करेगा, इसी 90 वर्क को रवि करेगा। और रवि की इफिशियंसी कितनी है, देखिए रवि की इफिशियंसी कितना है, 3 है। तो मैं कह सकता हूँ 90/3 कितना हो गया, 30 डेज में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रवि अकेले अगर इस काम को करता तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेता, 30 डेज में। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इफिशियंसी दिया हो और तो टोटल वर्क किस तरीके से निकालते हैं, और फिर उसमें से किसी एक पर्सन का पूछा जाए आपसे तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से कैलकुलेट करके क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉर्ट आउट आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी, मतलब ए जो है ना, ए की जो इफिशियंसी है वो बी की इफिशियंसी की क्या है, डबल है। ए जो है ना बी की इफिशियंसी जितना भी जिस स्पीड से बी काम करता है उससे कहीं ज़्यादा फास्ट क्या करता है, उसके डबल स्पीड से कौन काम करता है, ए करता है। इफ़ बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, बी अकेले अगर उस काम को करता तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेता, 12 डेज में कंप्लीट कर लेता इंडिपेंडेंटली, अगर वो अकेले करता। द नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इट, तो आपको बताना है कि अगर ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करते तो कितने दिन में कर लेते। मतलब क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए कि जो ए की इफिशियंसी है वो क्या है, बी की इफिशियंसी का डबल है। बी अगर अकेले उस काम को कितने दिन में, 12 डेज में कंप्लीट कर ले रहा है, तो ए उस काम को, ए और बी दोनों मिलकर अगर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे आपका क्या है, बी है। जो ए की इफिशियंसी है वो बी की इफिशियंसी का क्या है, डबल है। तो अगर मान लीजिए बी की इफिशियंसी 1 है तो ए की इफिशियंसी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया कि ए जो है ना ट्वाइस फास्ट है किससे, बी से। तो अगर बी की इफिशियंसी 1 है तो ए की इफिशियंसी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब बी 1 इफिशियंसी के साथ कितने दिन में काम कंप्लीट कर देता है, 12 डेज में। तो आपका टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क आपका कितना हो गया, 12 × 1 मतलब 12 वर्क। और इस 12 वर्क को किससे काम कराना है, मुझे ए से कराना है। तो अगर मैं ए से कराऊं तो अब देख लीजिए ये मेरे पास टोटल वर्क कितना हो गया, सॉरी ये 2 है, मेरे पास टोटल वर्क 12 है, और दोनों की इफिशियंसी कितना है, 2 ए की इफिशियंसी है और बी की इफिशियंसी कितना है, 1 है। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 इफिशियंसी के साथ कितना वर्क कराना है, 12। तो आप 3 से जब इसमें डिवाइड कर दीजिएगा कितना आ गया, 4 डेज। इसका मतलब ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 12 डेज में कर देंगे। तो आप देखेंगे इस तरीके से इफिशियंसी वाले काफ़ी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। इफिशियंसी वाले, परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी क्या कर रहे हैं कि टाइम एंड वर्क में इंक्लूड करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आई होप कि ये इस तरीके का क्वेश्चन आप आराम से इस तरीके से अब कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अ बिल्डर डिसाइडेड टू बिल्ड अ बिल्डिंग इन 20 डेज, मतलब एक बिल्डर है जो किसी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क पे काम कर रहा है और एक बिल्डिंग बनाना है, तो उस बिल्डिंग को उसे कितने दिन में कंप्लीट करना है, 20 डेज में कंप्लीट करना है। ही एम्प्लॉयड 100 मैन, उसने कितने आदमी को लगाए काम करने के लिए, 100 मैन को लगाए इन बिगनिंग, स्टार्टिंग में उसने क्या करे, 100 आदमी को लगाए काम करने के लिए। 50 मोर आफ्टर 15 डेज, मतलब 15 दिनों के बाद उसने क्या किए, 50 आदमी और ज़्यादा लेके आए। पहले तो उसने कितने रखे थे, 100%, लेकिन 15 दिन काम होने के बाद उसने क्या किया कि 50 आदमी और लेके आए, 50 मोर पर्सन लेके आया। एंड कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन इन स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब जो 20 डेज में उसने डिसाइड किया था कि मुझे 20 डेज में काम कंप्लीट करना है, उस टाइम पे उसने काम को कंप्लीट कर लिया। इफ़ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड एडिशनल मैन, हाउ मेनी डेज बिहाइंड शेड्यूल्ड वुड इट हैव बीन फिनिश्ड, अगर वो और ये 50% जो एक्स्ट्रा लेके आया था अगर वो नहीं लेके आता तो इसको और कितना दिन, जो इसका डिसाइडेड टाइम था उससे और कितना ज़्यादा दिन तक इसको काम करना पड़ता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व आउट करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में उसने कितना डिसाइड किया कि 20 डेज में मुझे काम कंप्लीट करना है। इसने क्या किया कि ये 15 डेज तक तो कितने % काम किए हैं, क्योंकि 15 डेज के बाद ही तो 50 मोर पर्सन आए ना, तो इसे 15 डेज तक तो आपका कितना हो रहा है, 100% काम कर रहा है। तो 100 × में 15 ये क्या कर रहे हैं आपके। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि 5 डेज़ के लिए ये क्या करता है कि 50% को बढ़ा देता। अब क्या हो गया, 100 की जगह पे कितने % काम कर रहे हैं, 150% कर रहे हैं, कितने दिन तक, 5 डेज़ तक। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए कि अगर ये क्या कहते हैं कि 100% ही काम करता कितने दिन तक, 20 डेज़ तक। मुझे नहीं पता कि अगर मैं ये 100% को x डेज तक कराता तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाता। तो अब ये देखिए कितना हो गया, 1500 प्लस का 15 × 75 750 इज इक्वल्स टू 100x। तो ये कितना आ गया आपका, ये हो गया आपका 22 ये यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं इधर, ये हो गया आपका 15 7 2250 हो गया 2250, और ये कितना है आपका 100x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 150 अपॉन में
100 0 0 कैंसिल हो गया, कितना गया 22.5, कितना दिन हो गया 22.5 दिन लगता, लेकिन उसका डिसाइडेड टाइम कितना था 20 डेज। तो कितना एक्स्ट्रा दिन देख रहे हैं आप, 22.5 में से 20 माइनस कर देंगे 2.5, 2.5 का मतलब क्या, 2.5 में अगर मैं ऑप्शन देखूंगा तो 5 7 10 5.2 5/2, मतलब ये 5/2 डेज़ में, मतलब 2.5 डेज़ में क्या कर लेता, वो एक्स्ट्रा टाइम ले लेता अगर वो ये 50% को नहीं लेके आता। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम और कुछ क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।